एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव किए। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल से अभी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी ने आज हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। जब निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,400 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 36 रुपीज़ पे, और वहाँ पर हमारा पैसा 7 टाइम्स हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने वो कॉल क्यों शॉर्टलिस्ट किया था, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा सबको एक्सपेक्टेड भी था, निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने वहां से पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था और निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल था उसके पास जाकर पहली 15 मिनट की कैंडल को क्लोजर दिया और फिर निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, फिर अपने 200 EMA का लेवल और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक रिकवरी दिखाई और फाइनली जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई ऊपर की तरफ और हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव किए। प्लस निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो अपने वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी की मूवमेंट कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं सो दैट आप खुद अपनी मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकें और एक प्रॉफिट बना सकें। निफ्टी ने आज जब यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में करीब 9:30 बजे जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल को क्लोजर दिया था शेयर किया था कि मैं 22,400 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 36 रुपीज़ पे, और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 36 रुपीज़ से सीधे 252 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा 7 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये कॉल क्यों शॉर्टलिस्ट किया था? ओवरऑल हमारी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, प्लस ग्लोबली भी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जो कल कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ा, जिसकी वजह से निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाना शुरू करा और हमारे 200 EMA के लेवल के ऊपर सस्टेन किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर 22,400 का वीकली कॉल शॉर्टलिस्ट किया था। 36 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था, मतलब करीब 2,000 रुपये का पर लॉट का एक रिस्क था जो हमने रिस्क लिया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। कोई भी कॉल या पुट शॉर्टलिस्ट करने से पहले या फिर बाय करने से पहले हमें उसके सिनेरियोज देखने चाहिए कि उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है या मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, और उसके बाद ही हमें जाकर कॉल या पुट बाय करना चाहिए। और हमने बैंक निफ्टी में भी 48,400 का वीकली कॉल बाय किया था और वहाँ पर भी हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ से एक रिकवरी कंटिन्यू करी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। हमने वहाँ पर आराम से वेट किया। जब बैंक निफ्टी ने दोबारा यहाँ पर एक रिवर्सल लिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया करीब 1 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई 1:15 बजे, और उसके बाद हमने थोड़ा सा फिर से वेट किया कंफर्मेशन का, बिकॉज आरबीआई की एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिस वजह से थोड़ा सा रिस्क था। और उसके बाद जब 1:15 बजे वाली कैंडल में बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तब हमने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 48,400 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 315 रुपये पे, और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 315 रुपये से वो 468 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर भी हमारे को 150 से ज़्यादा पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ट्रैक कर रहे हो, मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ, आप उसका वेट करिए। कोई एक लेवल जो भी आपका लेवल है उसको ब्रेक करने का और उसके ऊपर सस्टेन करने का। अगर उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है तब जाकर आप जम करके कॉल या पुट बाय कर सकते हो और आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और 80% ऑफ द टाइम्स या 82% ऑफ द टाइम्स आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और निफ्टी ने आज हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं
निफ्टी का इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी की वीकली की मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं। निफ्टी पहले भी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे चुका है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पर हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी, लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने वापस एक फॉल दिखाया और वापस हमारे वीकली रेजिस्टेंस 22,530 उसी के नीचे जाकर क्लोजिंग दी। तो निफ्टी आज भी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन निफ्टी के वीकली कैंडल के क्लोजर में अभी एक दिन बाकी है, मतलब कल। अगर कल निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है उसके बाद अगले हफ्ते से निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी का अगले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो निफ्टी ने आज जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है 22,530 उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, उसकी अगली कैंडल जो उस पैटर्न का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है जो एक्सपेक्टेड भी था। अब कल अगर निफ्टी इस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर, तो वहाँ पर जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कॉल बाइंग करने की। क्यों? क्योंकि एज सच डोमेस्टिक इंडिया में या फिर ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कोई ओवरनाइट न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, प्लस जो कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो एज सच कोई भी रीज़न नहीं है निफ्टी को नीचे में फॉल होने का। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कॉल बाइंग करने की। और अगर मैं कुछ बाय करूंगा तो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर भी कर दूंगा। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। वेट करने के बाद अगर निफ्टी एक अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद जो हमारा पहली 15 मिनट कैंडल का लो होगा, या फिर जो निफ्टी ने रेंज बनाई उस रेंज का जो लो होगा उसको स्टॉप लॉस मान के, या फिर हमारा जो कल का सपोर्ट होगा। निफ्टी के कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी, इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करे। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। तो कल मेरे ख्याल से निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं, और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे और वापस एक ऊपर की तरफ नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हमारा आज का जो हाई था 22,626 मतलब 22,630, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 22,505 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,630 एज अ रेजिस्टेंस और 22,505 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल जो आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है कल, तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, 9:30 पौन 10 बजे तक वहाँ पर सस्टेन करे, और उसके बाद अगर निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं और निफ्टी उसके बाद एक रिकवरी दिखाता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,673 के पास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,707 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,765 के आसपास। और अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी हमारे सपोर्ट के आसपास, तो वहाँ पर जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारी जो रेंज है उसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,477 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,425 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,377 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस केस में। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद थोड़ी देर एक रेंज बनाया, मतलब
आधा घंटा भी अगर निफ्टी एक रेंज बना देता है और उसके बाद अगर पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने कल हमारा जो आज का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो वो जो निफ्टी ने बुलिश एनगल्फिंग का सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे, वो निफ्टी का एक ट्रिगर हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता हो। तो ओवरनाइट कॉल सेल करके मत जाइएगा। अगर आप ओवरनाइट कॉल सेल करके जाते हो फ्राइडे को तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए और हमारे को एक नए लेवल्स देखने को मिले। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए सो दैट उनको भी आइडिया हो कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।